आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये एक रेस बन चुकी है। एक ऐसी रेस जिसमें हर बड़ी कंपनी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है। और इस रेस के सेंटर में एक नाम था, चैट जीपीटी। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी तेजी से दुनिया को चेंज कर देगा। स्टूडेंट से लेकर डेवलपर्स तक, कंटेंट क्रिएटर से लेकर बिजनेस ओनर्स तक, हर कोई इस एआई का यूज करने लगा। होमवर्क लिखने हो, कोडिंग करनी हो या फिर यूट्यूब स्क्रिप्ट्स बनानी हो, चैट जीपीटी हर जगह फिट हो गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में इसने मिलियंस यूजर्स क्रॉस कर लिए थे। लोग इसे फ्यूचर बोल रहे थे। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स का एंड अब दूर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है, जहां ग्रोथ इतनी फास्ट होती है वहां स्टेबिलिटी उतनी ही फ्रेजाइल होती है। टाइम के साथ एक सटल चेंज दिखना शुरू हुआ। शुरू में लोग बस यूज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो गया, क्योंकि अब मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स आ चुके थे। और जब कंपटीशन आता है तब असली टेस्ट शुरू होता है। एआई इंडस्ट्री में एक नया फेज स्टार्ट हुआ, जहां मल्टीपल कंपनीज अपने एडवांस्ड मॉडल्स लेकर आ रही थी। सबसे बड़ा नाम था गूगल जेमिनी। गूगल के पास ऑलरेडी डेटा का एक मैसिव इकोसिस्टम था, और जेमिनाई के थ्रू उसने डायरेक्टली चैट जीपीटी को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ क्लॉड भी था, जो अपने सेफर और मोर कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज के लिए जाना जाने लगा। अब यूजर्स के पास ऑप्शंस थे, और जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तब लॉयल्टी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ये वही फेज था जहां लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। कुछ लोग जेमिनाई ट्राई कर रहे थे, कुछ क्लाउड, और धीरे धीरे यूजर अटेंशन डिवाइड होने लगा। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि चैट जीपीटी का मार्केट शेयर पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। वेबसाइट ट्रैफिक में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। ये कोई सडन क्रैश नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट था। लेकिन सिर्फ कंपटीशन ही प्रॉब्लम नहीं था। सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स तब हो गई जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई। एआई मॉडल्स के ट्रेनिंग डेटा को लेकर क्वेश्चंस उठने लगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने यह क्लेम किया कि उनका कंटेंट बिना परमिशन यूज किया गया है। लीगल डिस्कशंस और डिबेट्स ने इस टॉपिक को और सेंसिटिव बना दिया। फिर बात आई मोनेटाइजेशन की। एआई को रन करना चीप नहीं होता। सर्वर्स, जीपीयूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। इसलिए कंपनीज को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एड्स और प्राइसिंग चेंजेस की डिस्कशन सामने आई। लेकिन यूजर्स को ये चेंजेस हमेशा पॉजिटिव नहीं लगते। जब फ्री या अफोर्डेबल सर्विस में रिस्ट्रिक्शंस या एड्स आते हैं तो यूजर रिएक्शन नेचुरली नेगेटिव होता है। कुछ केसेस में तो ये भी देखने को मिला कि लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से प्लेटफॉर्म स्विच करने लगे। ये कोई एक रीजन से नहीं हुआ, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। कंपटीशन, ट्रस्ट इश्यूज और प्राइसिंग प्रेशर सब एक साथ इंपैक्ट डाल रहे थे। अब अगर हम इस सिचुएशन को सरफेस लेवल पर देखें तो ऐसा लग सकता है कि शायद चैट जीपीटी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर नंबर्स की बात करें तो चैट जीपीटी अभी भी दुनिया के सबसे वाइडली यूज्ड एआई टूल्स में से एक है। करोड़ यूजर्स अभी भी एक्टिवली इसे यूज कर रहे हैं। और सिर्फ यूजर्स ही नहीं, बल्कि बिजनेसेस भी इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक साइकिल फॉलो करती है। पहले हाइप क्रिएट होता है, फिर रैपिड ग्रोथ होती है, उसके बाद एक करेक्शन फेज आता है जहां एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी बैलेंस होती है। अभी एआई इंडस्ट्री एग्जैक्टली उसी करेक्शन फेज में है। ये वो टाइम है जहां वीक प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और भी पावरफुल बनकर निकलेंगे। इसलिए जो लोग इसे डाउनफॉल कह रहे हैं वो शायद पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं। ये डाउनफॉल नहीं, बल्कि एवोल्यूशन का पार्ट हो सकता है। हिस्ट्री में भी ऐसा कई बार हुआ है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी पीक पर पहुंचती है उसके बाद एक फेज आता है जहां उसकी लिमिटेशंस सामने आती हैं। लेकिन वही फेज फ्यूचर इनोवेशन का बेस भी बनता है। आज एआई के केस में भी वही हो रहा है। कंपनी सिर्फ कॉम्पीट नहीं कर रही, बल्कि इनोवेट भी कर रही हैं। हर नया मॉडल पिछले से बेटर बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी का डाउनफॉल होगा या नहीं। सवाल ये है कि एआई का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या एक सिंगल कंपनी डोमिनेट करेगी, या मल्टीपल एआई सिस्टम्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यूजर्स किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल रहेंगे या सिचुएशन के हिसाब से स्विच करते रहेंगे? ये सब क्वेश्चंस अभी ओपन हैं, और उनका आंसर आने वाले कुछ सालों में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना क्लियर है कि एआई वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, और इस वॉर में हर कंपनी अपनी जगह बनाने के लिए फुल पावर लगा रही है। आने वाला टाइम डिसाइड करेगा कि कौन किंग बनेगा और कौन हिस्ट्री बनकर रह जाए।